बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वारदात के बाद जिस तरीके से अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश ही पुलिस कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई वो बेहद हैरान करने वाला है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले सुसाइड कहकर परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, कई सवाल खड़े करती है। जघन्य अपराध और सड़क से लेकर संसद तक, महानगरों से लेकर कस्बों तक, हर जगह डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। तनु दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक, सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ तनु दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। तनु जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि बंगाल हिंसा को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार इस पर सियासत भी जोरों पर हो रही है कि ममता बनर्जी के जिस प्रकार से वहां कार्रवाई हुई, बताया गया कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। तो सभी को पता है कि जिस तरीके से दुखमयी और मार्मिक घटना जब अंजाम हुआ है, इसका पता पड़ा है कि जो पीड़िता डॉक्टर थी, उनके माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचे तो 3 घंटे तक आप सोचिए अपनी ही बेटी से, ये कितना बड़ा दर्द है कि उनको मिलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी एक तरफ जो है मार्च निकाल रही हैं विरोध के लिए, सीबीआई को अल्टीमेटम दे रही हैं कि 18 दिन के अंदर कार्रवाई करें। वहीं एक तरफ जो है 42 डॉक्टर जो कि इस रेप केस से संबंधित का विरोध जता रहे थे, उन डॉक्टर्स को ट्रांसफर कर रही है एक तरफ ममता बनर्जी। जो डॉक्टर आवाज उठा रहा है उसको ही आप दबाना चाह रहे हैं, तो कितना गलत है। सरकार को इसीलिए देखिए, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में हमेशा से जो हम देखते हैं कुछ ना कुछ गतिविधियों को लेकर के, तो निश्चित रूप से गलत गतिविधियां हैं। आज जो डॉक्टर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मार्च निकाल रहे हैं, जो डॉक्टर सबसे ज्यादा इनका विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आज उन्हीं डॉक्टर की आवाज को ममता बनर्जी दबा रही है, उनके ट्रांसफर कर रही है, उस जिले से दूसरे जिले में भेज रही है। 42 डॉक्टर्स की 16 अगस्त यानी कि कल के दिन लिस्ट जारी करी गई है सुनील, और उन सभी के ट्रांसफर करे गए। क्या ये एक आम बात है जब इतनी बड़ी घटना जो देशव्यापी आज जिसके लिए आंदोलन से लेकर के सभी ने डॉक्टर से हड़ताल रखी है और पिछले 8 दिनों से इसके लिए प्रदर्शन चल रहा है, धार्मिक घटना, इससे बड़ी घटना, और उसके अंदर ऐसा बिहेव कर रही है सरकारें, तो ये वाकई में एक चिंताजनक किसी भी राज्य से सरकार के लिए, खास करके जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, वो अगर दर्द नहीं समझेगी सुनील जी, तो वो कैसे मतलब महिला का दर्द ना समझे। तनु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर पूजा जी को सुना, वो कह रही है कि ममता जी ठीक से काम कर रही है, इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को लेकर भी सवाल उठा रही हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन का ड्रामा कर रही हैं। आपको बंगाल की अगर याद हो तो संदेश खाली का मामला जो अभी चुनाव, संदेश खाली का, जी बहुत अच्छे से याद है। बिल्कुल है ना, उस मामले को भी अगर हम ध्यान करें, वहीं आप देखिए राज्यपाल के ऊपर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार आए दिन आरोप लगा रही है, सब चीजें सामने है। तो बंगाल इन सब चीजों से कोई अछूता नहीं है। अगर हम बात करें, पुलिस कमिश्नर जो है इस मामले में दिख रहे हैं कलकत्ता के, की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई की जांच अंतर्गत उन्होंने कई सारे जो है उनकी मतलब डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके द्वारा साक्ष्यों के ऊपर सवाल उठाए कि साक्ष्य जो है कुछ मिटाए गए हैं, छुपाए गए हैं। तो वो देखिए उसके ऊपर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सीबीआई के पास राइट है कि वो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 238 के अंतर्गत कार्रवाई करे, जिससे कि 7 साल तक की सजा भी उन लोगों को हो सकती है। वही अगर इस अंदर 1 से ज्यादा अपराधी हो जाते तो यही नहीं पता है कि अपराधी कितने हैं, एक है ज्यादा है, अरे ज्यादा है तो कहाँ है बच्चे हुए अपराधी की भी कोई वो नहीं है। वही डॉक्टरों की जो लगातार हड़ताल चल रही है, तो केंद्र सरकार ने 2022 में प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट 2022 में बनाया था। देखिए भारत के अंदर कानून काफी बार अलग अलग तरीके से बनते हैं, अमेंडमेंट होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई अलग से एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो साथ पश्चिम बंगाल तो है ही, साथ ही साथ पूरे भारत भर के 28 राज्य जो कि मुख्य रूप से है, और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी टोटल जो हमारे भारत के राज्य हैं, इनको भी अलग से इस तरीके के कड़े प्रावधान डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, मेडिकल के जो छात्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और अलग से हॉस्पिटलों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था है उसी स्तर पे मुहैया कराने की प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा देखिए प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारा डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, काफी सारे कानून हमारे यहाँ देश में एस्टैब्लिश है, लेकिन देखिए कानून का वही है ना, उसको इन्फोर्स किस तरीके से कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, कितना उस पर क्रिटिकल ध्यान दिया जाएगा,
और राजनीतिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो बंगाल के अंदर जो चल रहा है ये सिवाय एक पॉलिटिकल ड्रामा के इस ऐसे चीजों पर खास करके जो इतना गंभीर मुद्दा है इसको भी राजनीति से अछूता नहीं रखा जा रहा है। जबकि आरजी, मैं आपको याद दिला दूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो एक्स डीन है खोज करके उन्होंने पीड़िता का नाम एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में भी दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है किस तरीके की पीड़िता का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से अगर आप देखिए उन्होंने अपना चुपचाप इस्तीफा देकर थे और दूसरे मेडिकल कॉलेज की ज्वाइनिंग भी उनको मिल, मतलब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ, इतना बड़ा ठीक है, मैं आता हूँ सर आपके पास। तनुज जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं तो एक चीज ये जानता हूँ कि जब वहाँ बायोप्सी हुई जो पीड़िता थी उसके अंदर में जब सीमेन रिपोर्ट आती है, डॉक्टर कुमार गांधी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर भी बताएंगे 150 mg के आसपास सीमेन का जो है सैंपल कलेक्शन में पाया गया है, जो कि निश्चित रूप से एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये बात बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब गैंग रेप ही हुआ है और ब्रूशल हुआ है। अब आप एक बात बताइए, इस तरीके की जो गैंग्स है, एक आरोपी आप लेकर के उसको गिरफ्तार कर लिया रॉय को, बचे हुए अपराधी कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये प्रदेश सरकार का काम है कि इस तरीके की अगर कोई घटना हो रही है जिसका इतना देश भर में इतना गंभीर वातावरण है और ऐसे में आप बचे हुए अपराधियों को सरकार ढूंढ नहीं पा रही है, एक असफल सरकार की ये पराकाष्ठा है कि इतने गंभीर मुद्दों में और मुख्यमंत्री तमाशा करने के लिए सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। और आए दिन देखिए, आज पॉलिटिकल किलिंग जो है बंगाल से ज्यादा कहीं नहीं होती है। चुनाव आने के पहले 50-50 मर्डर्स होते हैं, चुनाव होने के बाद 50 मर्डर होते हैं। बंगाल की स्थिति ना आज कभी छुपी ना कभी छुपी थी। सन 1961 से लगा करके आज तक बंगाल के अंदर पॉलिटिकल किलिंग का ट्रेंड है और यही जो वो किलिंग्स है, यही वो घटना है। इसी तरीके के जो छोटे गुंडे गैंग और सरगना जो है, ये सरकार के संरक्षण के समय मेरे पास बहुत कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय में इतनी इजाजत। तनुज जी, आपका सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।